पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को, और नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को हम लोगों ने टोटल 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा था, जिसमें से सबसे पहला हमारा था नॉर्मल वाला जो कि हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद था हमारा डिजिट वाला, उसके बाद था फ्रैक्शन वाला, और उसके बाद फिर कंजिक्यूटिव वाला। यानी कि नंबर रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाए, उसको बना पाए, है ना, वो सवाल क्या कहना चाहता है इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझ सके। इसके लिए हम लोगों ने नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा था। सबसे पहला जिसमें था हमारा नॉर्मल, उसके बाद फिर डिजिट, उसके बाद फिर फ्रैक्शन, उसके बाद फिर कंजिक्यूटिव। नॉर्मल वाला हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे क्या था, डिजिट वाला। तो आज हम लोग डिजिट वाले सवाल को ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो डिजिट रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम आपको 3 सवाल बताएंगे, और इन्हीं 3 सवाल के थ्रू डिजिट वाले के अंदर जितना भी कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए मालूम, वो आपको पूरा का पूरा इसमें मालूम चल जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 सवाल हम लोग डिजिट वाले में सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग किस में चलेंगे, फ्रैक्शन वाले में, और उसके बाद फिर कंजिक्यूटिव वाले में, और उसके बाद फिर वो हमारा नंबर वाला पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे डिजिट वाले वर्ड प्रॉब्लम को। याद कीजिए, जब हम आपको बता रहे थे एज वाला वर्ड प्रॉब्लम, हाँ, जब बता रहे थे हम आपको एज वाला वर्ड प्रॉब्लम, तो उसमें हम आपको कुछ पहले कॉन्सेप्ट दिए थे, है ना। उसी प्रकार से डिजिट वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को भी जब हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे। यदि आप उसको समझ जाते हैं तो फिर ये 3 सवाल बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब बेहद ईजी हो जाएगा। वो क्या क्या कॉन्सेप्ट है आप इसको पहले समझिए, जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे हम लोग क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। एक नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए कि एक नंबर हमारे पास है 26। क्या है, 26। याद कीजिए अपना बचपन वाला क्लास, आप इस 6 को क्या कहते थे कि ये 6 जो है ना हमारा वंस प्लेस पे कहते थे। यदि यहाँ पे हमारा 26 लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 हमारा वंस प्लेस पे है। या फिर हम लोग इसको कभी कभी यूनिट प्लेस भी कहते थे। याद आ गया, बचपन वाले क्लास का ये सब चीज है। कोई बात नहीं, याद नहीं भी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जान लीजिए कि ये वाला हमारा सबसे पहला वाला डिजिट कहलाता है वंस प्लेस पे है या फिर यूनिट प्लेस पे। ये हम लोग जानते थे बचपन वाले क्लास से। आगे ये वाला किस प्लेस पे होता है बताइए, टेंस प्लेस पे, मालूम है आपको, क्या कोई दिक्कत। अब एक चीज आपको और मालूम है कि यदि ये हमारा 26 है तो इसको हम लोग बचपन वाले क्लास में एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते थे। यदि ये 26 है तो क्या करते थे, 2 इंटू 10 करते थे प्लस 6 करते थे। क्या ऐसा ही कुछ करते थे ना हम लोग, यानी कि 20 को लिखना है हमको तो 2 इंटू 10 करते थे, और प्लस 6 तो प्लस 6 हमारा। अच्छा, 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वो 10 प्लेस पे है। क्या कोई दिक्कत इसमें, ये हम लोग अपने बचपन वाले क्लास में करते थे, है ना। और आप याद रखेंगे यहाँ पे जो हमारा नंबर बन के आया 2 इंटू 10 प्लस 6, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिनल नंबर। क्या कहेंगे, ओरिजिनल नंबर इसको कहेंगे। इसका इस्तेमाल है सवाल में, इसीलिए हम ये चीज आपको पहले बता देना चाहते हैं। ओरिजिनल नंबर हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आप समझिए। यहाँ पे आपके पास 26 था, 26 में 6 को हम लोग कहते हैं कि वही है वो वंस प्लेस पे या फिर यूनिट प्लेस पे, और 2 हमारा टेंस प्लेस पे। और बचपन वाले क्लास में हम लोग इसको कैसे पढ़ते थे, इसको बचपन वाले क्लास में हमको यदि लिखना होता था एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो हम लोग 2 को लिखते थे 2 इंटू 10, और 6 का 6 रहता था हमारा। इसी को हम लोग क्या कहते थे बताइए, सॉरी कहते नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पे आप जान लीजिए कि इस प्रकार के नंबर को हम लोग कहेंगे ओरिजिनल नंबर। क्यों बता रहे हैं ये चीज, क्योंकि इन तीनों के तीनों सवाल में इसी चीज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, रिवर्सिंग कर दीजिए, ऑन रिवर्सिंग। क्या रिवर्सिंग करेंगे बताते हैं। देखिए, अभी आपके पास ये 26 है ना, इसको रिवर्स कर दो, कितना बन जाएगा, 62 बन जाएगा। इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा बन जाएगा 62। उसी प्रकार से अब ये 2 हमारा क्या कहलाएगा बताइए, वंस प्लेस पे या फिर यूनिट प्लेस पे। यानी कि ये हमारा 26 था तो 6 हमारा पहले था वंस प्लेस पे या फिर यूनिट प्लेस पे, और 2 था हमारा टेंस प्लेस पे। लेकिन जब आपने इसको रिवर्स कर दिया तो ये हमारा जो टेंस प्लेस पे था वो वन प्लेस पे आ गया, और जो वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे चला गया। तो यहाँ पे हमारा 2 अब आ गया किस पे, वंस प्लेस पे या फिर यूनिट प्लेस पे आ गया। क्या कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद ये हमारा क्या है,
अब ये हमारा बन गया टेंस प्लेस पे, है कि नहीं। चलिए अब जरा एक बात बताइए, यदि ये हमारा इस प्रकार का लिखा हुआ है 62 और यदि हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू 10 लिखेंगे और प्लस 2 कर देंगे, यही करते थे ना। यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना हो तो हम लोग इसे लिखेंगे। और ये अब हमारा कहलाएगा न्यू नंबर। क्या कहलाएगा, न्यू नंबर। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका ही इस्तेमाल हम लोग इन तीनों वर्ड प्रॉब्लम में करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले क्या समझना है आपको, सबसे पहले कि ये समझना है कि देखो पहले एक नॉर्मल नंबर दिया हुआ था, उसको हम लोग पहले वाले को वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस पे कहते थे और सेकंड वाले को टेंस प्लेस पे कहते थे, ये आपको पहले से ही मालूम है। उसके बाद इसको हम लोग यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो 2 इंटू 10 प्लस 6 लिखते थे और इसी को हम लोग कह देंगे ओरिजिनल नंबर। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, इस डिजिट को रिवर्स कर देंगे, तो ये हमारा 26 है तो 62 बन जाएगा। अब ये 2 हमारा कहलाएगा वंस प्लेस पे और यूनिट प्लेस पे। ठीक है, और 6 हमारा कहलाएगा कि वो टेंस प्लेस पे है। और इसको यदि हम लोग अपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो 6 इंटू 10 प्लस 2 लिखेंगे और इसी को हम लोग कह देंगे अब न्यू नंबर। क्या कहेंगे, न्यू नंबर। इतना चीज समझ में आया। चलिए अब एक और नया चीज आप सीखिए यहाँ पे, एक नया चीज और, क्योंकि दो ही कॉन्सेप्ट इस तीनों के तीनों वर्ड प्रॉब्लम में इस्तेमाल हम लोग करेंगे। दो ही कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया, एक कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे और है। चलिए आप बताइए हमको, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे +4 है बराबर 10 है। इट मीन्स यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ जाएगा, ये वाला चीज समझ गए तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि देखो दो नंबर को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं ना तो आंसर हमारा 10 आता है, जिसमें दो नंबर में से एक नंबर हमको दिया हुआ है 4, तो बताओ एक नंबर और हमारा कौन सा होगा, 6 होगा। ऑब्वियस सी बात है 6 होगा। मतलब कि यदि यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे +4 लिख के बराबर 10 दे दिया गया है तो ये तो बच्चा भी देख के बता देगा कि सर यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे 4 है और बराबर यानी कि प्लस का साइन है और उधर आपने 10 लिखा है, इट मीन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्योंकि 6 + 4 आप करेंगे तभी जाके आपका 10 बन पाएगा। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, कहना यह चाह रहा है कि देखो आपके पास दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, दोनों नंबर का सम कितना है, 10 है, और दो नंबर में से एक ही नंबर आपको मालूम है 4, तो बताओ दूसरा नंबर कौन सा होगा, 6 होगा। तो आप 6 बता रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने 10 में से 4 को माइनस कर दिया तो 6 आ गया। क्या यही किया ना आपने माइंड में, इन्हें क्या अपने माइंड में क्या किया, 10 में से 4 को आपने माइनस किया और कहीं ना कहीं आंसर हमारा 6 आ गया। इसीलिए आपने कह दिया कि सर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे बेसिकली हम ये कहना चाह रहे थे कि देखो दो नंबर जब भी बात हो कि दो नंबर का सम 10 है और उसमें से एक नंबर हमारा 4 है, तो बताओ दूसरा नंबर क्या होगा, तो क्या होगा, 6 होगा। कैसे पता करा आपने, जो आपका आंसर दिया हुआ था उसमें आपने जो एक नंबर दिया हुआ उसको आपने माइनस कर दिया तो हमारा दूसरा नंबर मिल गया, है ना। चलो अब बताओ क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब यदि ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो अब हम लोग अपने वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि 2 डिजिट का सम कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अच्छा क्या ये केस कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा है, यहाँ पे 6 और 4 का सम कितना है, 10 है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो 2 डिजिट का सम 15 दिया हुआ है, लेकिन क्या वो 2 डिजिट आपको मालूम है, नहीं मालूम है। और जब मालूम नहीं रहता तो क्या कर देते हम लोग, लेट मान लेते हैं x। तो यहाँ पे हमको इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी x, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको आपने क्या कर लिया, x मान लिया। समझिए ध्यान से ये चीज क्या है, यदि आप समझ गए तो फिर आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम बन जाएगा। इसमें कहा गया है कि 2 डिजिट का सम 15 है, जिसमें से पहले वाले डिजिट को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये ब्लैंक है प्लस x बराबर 15, यही दिया हुआ है ना।
मतलब कि कह रहा है कि 2 डिजिट का सम 15 है, जिसमें से पहले वाले डिजिट को हमने क्या मान लिया, वंस प्लेस वाले डिजिट को हमने x मान लिया, और इन दोनों का जोड़ेंगे हम लोग। देखो सबसे पहले इधर जो हमारा रहता है वो कौन सा रहता है, टेंस प्लेस वाला रहता है, इधर जो रहता है वो हमारा कौन सा रहता है, वंस प्लेस वाला। तो हमने वंस प्लेस वाले को क्या मान लिया, x मान लिया, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। कौन कह रहा है, ये सवाल कह रहा है। तो बताइए एक नंबर तो हमको मालूम चल गया x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, इसको देखिए एक बार और एक बार इसको देखिए, बताओ जरा ध्यान से क्या होना चाहिए हमारा, इस जगह पे क्या होना चाहिए, 15 माइनस एक्स। कैसे होगा, देखिए इसमें हमारा ये 6 दिया हुआ नहीं था, समझिएगा जरा ध्यान से, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एकदम नॉर्मल सी बात है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमने क्या किया था, एक नंबर हमने आपको दिया था ना, और हमने कह दिया था कि देखो यहाँ पे एक ही नंबर है, लेकिन यहाँ पे इसका जो आंसर दे दिया गया वो 10 दे दिया गया है। तो आपने क्या बताया था, 6 बताया था आपने। तो 6 आपने कैसे बताया, माइनस करके, जो नंबर एक हमारा दिया हुआ उसको आपने माइनस किया। वही तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक नंबर को, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो हमारा नंबर है उसको तो आपने ऑलरेडी x मान लिया, और आंसर दोनों का कितना दिया हुआ है, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना है, 15 है। तो बताइए एक नंबर जब हमारा ऑलरेडी x है तो दूसरा नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो आंसर दिया हुआ था आपका 15, उसमें से एक पहले वाले नंबर को माइनस करोगे, 15 माइनस x हो जाएगा हमारा यहाँ पे। क्या ये केस कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। इसमें हमारा आंसर 10 है, इसमें हमारा आंसर 15 है, इसमें हमारा पहला नंबर 4 है, इसमें हमारा पहला नंबर x है, यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है। तो यहाँ पे आपने 6 कैसे निकाला, 10 माइनस 4 आपने किया, यानी कि जो आंसर दिया हुआ था उसमें आपने पहले वाले नंबर को माइनस किया तो हमारा 6 आ गया। उसी प्रकार से दूसरा नंबर इस यहाँ पे कैसे निकलेगा, जो हमारा आंसर दिया हुआ है उसमें हम लोग पहले वाले नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल गया सेकंड नंबर। कोई दिक्कत इसमें। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द डिजिट इन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे डिजिट हमारा क्या आना चाहिए, 15 माइनस x आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि इतना आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाला अब हमारा बड़ा आसान होने वाला है। अब आप हमको एक बात बताइए, ये हमारा वंस प्लेस पे है, ये हमारा टेंस प्लेस पे है, तो क्या, और यहाँ पे बात किस चीज का हुआ था, सम का हुआ था। तो इन दोनों को पहले हम लोग जोड़ते हैं, आगे देखो तो जरा, जोड़ेंगे हम लोग इसको इसे, तो 15 माइनस एक्स, ये तो हमारा टेंस प्लेस पे है, प्लस एक्स, समझे ध्यान से, ये हमारा कौन सा हो गया, वंस प्लेस वाला, और 15 माइनस एक्स हमारा कौन सा हो गया, आप इसको ऐसे लिखो, अब समझ में आ रहा होगा। ये हो गया हमारा वंस प्लेस और ये हो गया हमारा टेंस प्लेस। हमने यहाँ पे ऐड क्यों किया, क्योंकि इसमें बात किया गया था सम का, तो हमने इन दोनों को आपस में सम कर दिया। अब एक बात हमको यहाँ पे आप दोबारा बताइए, ये हमारा वंस प्लेस पे है और ये हमारा टेंस प्लेस पे है। यदि हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टेंस से, जो टेंस प्लेस पे है, यानी कि इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 15 माइनस एक्स, और यहाँ पे प्लस एक्स तो पहले से था ये हमारा। हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे है। कहाँ से मालूम चला आपको, यही तो काम कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप सॉल्व करो, कितना आएगा, 150 माइनस 10x और प्लस ये x। आगे इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 150 प्लस माइनस 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 9x, और याद रखेंगे यही वाला नंबर हमारा क्या कहलाता है, जल्दी बताइए, ओरिजिनल नंबर, यही हमारा कहलाएगा ओरिजिनल नंबर। बस बात खत्म, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे क्या कहा गया देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स इज 15, यानी कि यहां तक का हमारा काम कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। आगे देखेंगे क्या कहा गया है। अब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। चलिए अब रिवर्स करते हैं इसको हम लोग, ऑन रिवर्सिंग, क्योंकि हमने आपको रिवर्सिंग वाला भी कॉन्सेप्ट बताया है यहाँ पे, है ना। चलिए अब आप दोबारा हमको बताइए, यहाँ पे हमारे पास ये 15 माइनस एक्स टेंस प्लेस पे है और ये हमारे एक्स प्लेस पे है। इनको पलट देंगे तो एक्स हमारा किस पे चला जाएगा, टेंस प्लेस पर,
और 15 माइनस एक्स किस पे चला जाएगा, वंस प्लेस पर चला जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से 26 को आप पलटो 62 बन जाएगा। तो इसको आप पलटो तो हमारा क्या बनेगा, x प्लस 15 माइनस एक्स बनेगा। क्या कोई दिक्कत इसमें, बात समझ आ रही है। देखो ये चीज ना आप बिल्कुल आपको वैसा ही लग रहा होगा जैसा हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। अब दोबारा आप बताइए, ये हमारा x किस पे आ गया, टेंस प्लेस पे आ गया, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए 10 से करना पड़ेगा। तो हमारा ये बन जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस ये 15 माइनस एक्स है, तो इसको आप वैसा का वैसा रहने दो। ये हमारा कितना बन जाएगा, 10x प्लस 15 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा, देखो यहाँ पे ये हमारा 10x है और ये माइनस में है, तो कितना हो जाएगा 9x प्लस 15। और ये वाला नंबर हमारा क्या कहलाता है, रिवर्सिंग करने के बाद, रिवर्सिंग करने के बाद जो हमारा नंबर बनता है वो उसको क्या कहते हैं हम लोग, नहीं न्यू नंबर, क्या कहेंगे इसको, न्यू नंबर। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम पहले ही इन दोनों को आपस में बराबर साबित कर देते हैं, ओरिजिनल नंबर को और न्यू नंबर को। पहले बताइए ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है, 150 माइनस 9x बराबर न्यू नंबर 9x प्लस 15। हमने बराबर तो कर दिया, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। अब इफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि रिवर्स करने पे जो आपको नंबर मिलेगा, तो हमने जब रिवर्स किया तो हमारा नंबर क्या मिला, ये वाला मिला ना, न्यू नंबर मिला। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो रिवर्स करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा ये वाला, वो क्या है, इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। यानी कि रिवर्स करने के बाद जो आपको ये नंबर मिला वो 27 कम है, किससे, ओरिजिनल नंबर, यानी कि इससे। समझे ध्यान से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दोबारा पढ़ते हैं आपके लिए। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्स करने के बाद जो नंबर आपको मिला, रिवर्स करने के बाद आपको कौन सा नंबर मिला, रिवर्स करने के बाद क्या नंबर मिला आपको, x प्लस 15 मिला। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, यानी कि रिवर्स करने के बाद जो ये आपको नंबर मिला है ये 27 कम है, किससे कम है, ओरिजिनल नंबर से। यानी कि ये वाले नंबर से ये वाला नंबर हमारा 27 लेस है, कम है। अब बात समझ में आया। चलिए अब बताइए हमको कि ये वाला कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ओरिजिनल नंबर, ये कौन सा है, न्यू नंबर। तो यही वाला ना हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये नंबर जो है ना 27 कम है, किससे कम है, ओरिजिनल नंबर से। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, 27 ज़्यादा हो गया। सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो हमारा यानी कि रिवर्स करने के बाद जो आपको नंबर मिला है ये वाला, ये 27 कम है, किससे कम है, इससे कम है। तो बताइए बराबर करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा, यदि ये 27 कम है तो इधर 27 आप प्लस कर दो, बराबर हो जाएगा। या फिर आप प्लस करना नहीं चाहते हो और ये 27 कम है तो इधर भी 27 से माइनस कर दो। लेकिन आप क्या करना चाहोगे बताओ, प्लस करना चाहोगे या माइनस करना चाहोगे, प्लस। यदि हमारा 27 क्या है, कम है, और किससे कम है, ओरिजिनल नंबर से कम है। तो यदि ये 27 कम है तो बराबर करने के लिए इसको 27 प्लस कर दो, क्या दिक्कत है इसमें, हो गया। अब हमारा आगे सवाल बन जाएगा। अब देखा जाए, हाँ 150। एक काम कीजिए आप, इसमें आप एक काम कर सकते हैं, x वाले को उधर लेते हो, -9x इधर है, रहने दो। ये हमारा प्लस में है तो ये भी -9x हो जाएगा, बराबर ये 15 प्लस 27, ये प्लस में उधर जाएगा तो -150। अब इसको सॉल्व कीजिए, -18x आ गया हमारे पास। उसके बाद इन दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा, 7 3 10 2 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 1 4 42 -150 -18x बराबर, इसको माइनस कर लो, कितना जगह 108 -108। माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो ये हमारा 18x बराबर 108
8 आ गया, x बराबर 108/18। 18 के टेबल में 108 कितने बार में आता है? 6 बार में आता है। चलो तो ये हो गया हमारा 6, यानी कि x इज इक्वल्स टू 6। चलिए बताइए, x का जो वैल्यू आया 6 वो हमको क्या बता रहा है कि 1, देखो आपने x किसको माना था, लेट दी डिजिट इन यूनिट प्लेस बी x, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो हमारा नंबर रहेगा उसको आपने माना था x, और x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? टेंस प्लेस वाला निकालना पड़ेगा। तो ये अभी फिलहाल हमारा अधूरा है अभी, तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसके नीचे आप लिखिएगा हैंड्स द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 6, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो हमारा डिजिट रहेगा वो क्या निकल गया? हमारा 6 निकल गया। उसके बाद फिर द डिजिट इन टेंस प्लेस इज, टेंस प्लेस पे जो हमारा डिजिट रहेगा उसको आपने क्या माना था? 15 माइनस एक्स माना था। 15 माइनस एक्स, इसको आप सॉल्व कर लो। 15 माइनस एक्स का वैल्यू कितना? एक्स का वैल्यू आपने 6 निकाला, अभी कितना आएगा? 9 आएगा ना। चलिए अब जरा समझिए ध्यान से, यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पे जो हमारा डिजिट है वो 6 है, और टेंस प्लेस पे हमारा जो डिजिट है वो क्या है? 9 है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक लाइन लास्ट में, हैंस रिक्वायर्ड नंबर एज। बताइए वंस प्लेस पे क्या है? 6, और टेंस प्लेस पे 9, यानी कि 96 आपका नंबर आएगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और देखिए लास्ट में क्या कहा गया था? फाइंड द ओरिजिनल नंबर, यानी कि आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, मतलब कि आपको बेसिकली ये असल नंबर फाइंड करना है कि असल में कितना आएगा। हो गया क्लियर? चलिए, तो इस सवाल को कैसे बना है मालूम चला है। अब एक बात बताइए हमको, क्या इस पूरे के पूरे सवालों को बनाने में इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ेंगे अपने सवाल नंबर 2 की ओर। मिटा दिया जाए इसको। सवाल नंबर 2 देखा जाए, 2 भी हमारा इसी प्रकार का है। 2 भी हमारा इसी प्रकार का है। सवाल पढ़िए तो आप लोग जरा एक बार, क्या लिखा हुआ है सवाल में। क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन? देखा जाए सवाल में क्या कहा गया है, उसी के जैसा है बिल्कुल। क्या कहा गया देखिए, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट है, यानी कि 2 नंबर है, उन दोनों का सम कितना है? 9 है। समझिए ध्यान से, यहाँ पे 2 नंबर है यानी कि 2 डिजिट है बेसिकली, उन दोनों का आपस में जोड़ता है तो कितना आंसर आता है? 9 आता है। 2 डिजिट है, उन दोनों का आपस में जोड़ता है तो 9 आता है, लेकिन क्या उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर आपको मालूम है? नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं पहले हम लोग, एक नंबर को मानेंगे दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन नंबर इसका 2 कैसे बनता है देखिए, लेट द डिजिट, किस वाले डिजिट को मानेंगे? वंस प्लेस वाले या टेंस प्लेस वाले को? वंस प्लेस वाले को मानेंगे तो टेंस प्लेस वाला आपने निकल जाएगा। लेट द डिजिट इन यूनिट प्लेस बी एक्स, यानी कि यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पे जो हमारा डिजिट है उसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। चलिए अब दोबारा आपके सामने हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं। क्या इसी प्रकार का है सवाल? देखिए पहले, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि 2 डिजिट है, उन दोनों का आपस में जोड़ता है तो कितना आता है? 9 आता है, जिसमें से एक नंबर को हमने क्या मान लिया? x मान लिया, यानी कि जो वंस प्लेस पे नंबर है हमारा उसको हमने x मान लिया है, और यहाँ पे क्या है हमको नहीं मालूम है, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ता है आपस में तो 9 आता है। तो बताइए, एक नंबर हमारा ऑलरेडी x है तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा? कैसे? आप एक बार इसको देखिए और एक बार इसको देखिए, बताइए जल्दी क्या होगा? 9 माइनस एक्स, मालूम चल गया। यानी कि एक नंबर हमारे पास ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो दूसरा क्या होगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे। कहाँ से मालूम चला आपको? कुछ इसी प्रकार का है कि नहीं?
बिल्कुल इसी प्रकार का है। तो ये हो गया हमारा 9 माइनस एक्स। तो यहाँ पे निकलेगा हमारा द डिजिट इन टेंस प्लेस, द डिजिट इन टेंस प्लेस बी 9 माइनस एक्स। बस हो गया। अब सवाल बड़ा क्लियर है। क्या सवाल में है? अब वंस प्लेस पे एक्स है और टेंस प्लेस पे हमारा 9 माइनस एक्स है। तो अब जरा बताइए इसमें बात किस चीज का हुआ था? सम का। इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। टेंस प्लेस पे हमारा 9 माइनस एक्स है प्लस, और ये हमारा वंस प्लेस पे एक्स है। ये वंस प्लेस वाला हो गया और ये हमारा टेंस प्लेस वाला हो गया। बताइए इस टेंस प्लेस वाले को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ इसी प्रकार का देखिए, यहाँ पे 26 है तो 2 हमारा किस पे है? टेंस प्लेस पे है, तो हम लोग इसको 2 × 10 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये हमारा वंस प्लेस पे और ये हमारा टेंस प्लेस पे है, तो इसको हम लोग 10 × इतना लिख सकते हैं, और प्लस एक्स तो है ही यहाँ पे। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 90 माइनस 10x प्लस एक्स। इसको और सॉल्व कर लीजिए। 90 माइनस 9x, क्या कोई दिक्कत? और यही नंबर हमारा कौन सा कहलाता है? बताइए जल्दी। ओरिजिनल नंबर। वेरी गुड। अब लगता है कि आप लोग सीख रहे हैं। पहली बार में नहीं समझ में आता है किसी को नहीं, और आपको भी पहली बार में समझ में नहीं आया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। समझ में नहीं बात? यानी कि पहली बार में कोई बच्चा नहीं समझ पाता है इसको। आप लोग भी नहीं समझे, समझ गए तो अच्छी बात है, और पहली बार में नहीं समझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता है। जब हम भी तो क्लास 8 पढ़ के आए होंगे ना, हम लोग को भी ये चीज़ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब सर 2-3 बार बताते थे, कॉन्सेप्ट पहले बताते थे, तो फिर जाके बाद में हम लोग समझ लेते थे। तो अब समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे बताइए? इसके बाद फिर क्या करते थे? न्यू नंबर निकालते थे, यानी कि कैसे? रिवर्स करके। बस वेरी गुड, अब तो आप लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा ऑन रिवर्सिंग, ऑन, यानी कि अब बस हम लोग इसको रिवर्स कर देंगे। बताइए अभी फिलहाल हमारा ये x वंस प्लेस पे है, ये हमारा टेंस प्लेस पे है। पलट देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? x आ जाएगा टेंस प्लेस पे, और 9 माइनस एक्स आ जाएगा वंस प्लेस पे। ये वंस प्लेस पे और ये टेंस प्लेस पे। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लाने के लिए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डायरेक्टली लिख देते हैं 10x प्लस, इसमें आपने कुछ नहीं किया है, उसको आप वैसा का वैसा रहने दो, ठीक है। आगे तो अब हमारा यहाँ पे एक 10x है और एक सिंपली माइनस एक्स है, तो कितना हो जाएगा? 9x प्लस 9, और ये नंबर हमारा कौन सा कहलाता था? न्यू नंबर। वेरी गुड, हो गया, बस बात खत्म। अब तो हमारा आ गया, आसान है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके पहले ही आप बराबर कर दो दोनों को। 90 माइनस 9x पहले बराबर कर दो, बाद में देखेंगे सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। 90 माइनस 9x बराबर 9x प्लस 9, आपने पहले ही बराबर कर दिया, यानी कि आपके अकॉर्डिंग दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। लेकिन सवाल कुछ तो और कह रहा होगा। क्या कह रहा है सवाल? देखिए कहाँ गया। हाँ, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। इंटरचेंज द डिजिट का मतलब क्या? इंटरचेंज का मतलब क्या? रिवर्स करना, बेसिकली रिवर्स करना। इंटरचेंज का मतलब यहाँ पे क्या है? रिवर्स करना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन वी इंटरचेंज, या फिर आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन वी रिवर्स द डिजिट्स, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। इसका मतलब क्या हुआ? समझे ध्यान से। जब रिवर्स किया जाता है, जब रिवर्स किया जाता है, इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर यानी कि ये वाला नंबर, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। मतलब कि ये जो नया वाला नंबर है हमारा, ये नया वाला नंबर ओरिजिनल नंबर से 27 क्या है? ज्यादा है। समझे ध्यान से। जब इसको इंटरचेंज किया गया या फिर जब इसको रिवर्स कर दिया गया, तो हमारे पास जो नया नंबर बन के आया, ये वाला नया नंबर 27 ज्यादा है किससे? ओरिजिनल नंबर से। तो बताइए हमारा ये वाला जो नंबर है ये कौन सा है? ओरिजिनल। ये कौन सा है? न्यू नंबर। यानी कि ये न्यू नंबर ऑलरेडी 27 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? इससे ज्यादा है। और ये 27 ऑलरेडी ज्यादा है, तो बताइए बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यदि ये 27 ज्यादा है, बराबर करना चाहते हैं, इधर 27 से माइनस कर दो। पहला आप ये कर सकते हैं। दूसरा, यदि ये 27 ज्यादा है, बराबर करना चाहते हैं, तो 27 इधर भी ऐड कर दो।
तो आप क्या करना चाहेंगे, इसमें 27 ऐड करना चाहेंगे या इसमें 27 माइनस करना चाहेंगे? इसमें माइनस कर दें। चल, यदि ये हमारा 27 पहले से ही ज्यादा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, यदि ये 27 ज्यादा है तो बराबर करने के लिए, ज्यादा है तो माइनस कर दो, -27 कर देते हैं। अब ये हमारा हकीकत में दोनों बराबर हो गया। आगे क्या कहा गया, आगे देखिए, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, ये तो बाद में निकलेगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको अब आपको सॉल्व करने की जरूरत है। सॉल्व किया जाए, एक्स वाले को आप इधर लेके आ जाओ, -9x ये हमारा इधर रहेगा, ये प्लस में इधर आएगा तो -9x बराबर 9 - 27 और ये हमारा प्लस में है, उधर जाएगा तो -90। आगे बढ़िए, -18x हो जाएगा बराबर 9, इन दोनों का आपस में कर लेते हैं, -7 117। सही है, हाँ सही तो लग रहा है हमको। आगे बढ़ते हैं फिर, -18x बराबर -117 में आप 9 को माइनस करो, कितना आएगा 108। सही है, कर ही लो एक बार, क्या दिक्कत है। 17 में 9 गया 801 यानी कि 108। सही था मेरा अनुमान, 108। छोटा मोटा कैलकुलेशन में ना बड़ा दिक्कत होता है, लेकिन बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आराम से हो जाता है, छोटा मोटा में दिक्कत होता है, और छोटा मोटा दिक्कत होगा तो पूरा सवाल ले डूबेगा। इसीलिए इसमें हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कर ही लो पहले, अच्छा रहता है। टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन सवाल तो गलत नहीं होगा ना। माइनस माइनस कैंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, x बराबर 108/18, x बराबर कितना आएगा, काटेंगे तो 6 आ गया, यानी कि x का वैल्यू हमारा निकल गया 6। और आपने x किसको माना था, देखो तो यूनिट प्लेस वाले को माना था, यानी कि वंस प्लेस वाले पे हमारा कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हैंस दे डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 6। हैंस द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 6, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो हमारा डिजिट रहेगा वो क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। उसी प्रकार से द डिजिट इन टेंस प्लेस इज, टेंस प्लेस वाले डिजिट को आपने क्या माना था, 9 - x माना था, 9 - x, इट मीन्स 9 माइनस कितना 6, यही है ना। हाँ, 9 - 6 कितना आएगा 3। तो वंस प्लेस पे हमारा 6 है और टेंस प्लेस पे हमारा 3 है, तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर इज, वंस प्लेस पे 6 है और टेंस प्लेस पे 3, यानी कि 36 आपका नंबर आएगा। तो लास्ट में क्या पूछा गया था, देखिए, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट नंबर आखिर हमारा फाइनली कितना आ गया, 36 आ गया, बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इस प्रकार से हमारा सवाल ऐसे बनता। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाक से। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे ना सम था, यहाँ भी सम था, यदि हमारा आ जाए डिफरेंस वाला या फिर डिफर वाला तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सिंपल सी बात। यदि हम लोग यहाँ पे कहा गया, हाँ, यदि हम लोग यहाँ पे 9 - x करते थे तो वहां पे क्या कर देंगे, 9 + x कर देंगे, बस इतना ही फर्क है। हम लोग जब सम आता था तो हम लोग प्लस का साइन डालते थे, लेकिन अब चूंकि डिफर या फिर डिफरेंस वाला आ जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस का साइन डाल देंगे, और शायद हमको लगता है ये वाला वही होगा। हाँ आ गया ना, देखो डिफर मतलब क्या, माइनस, सिंपली। चलिए इसको मिटाते हैं और बनाते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 को। लास्ट सवाल है, बनेगा वैसे ही एकदम सेम टू सेम। चलिए देखा जाए क्या कहा गया इस सवाल में। सवाल में कहा जा रहा है कि द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3।
3 से डिफरेंस यानी कि डिफर कर रहा है। तो हम लोग कर देते पहले क्या, चलिए पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन नंबर 3, let the digit in unit place be x, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो हमारा डिजिट रहेगा उसको हम लोगों ने x मान लिया। अब जरा बताइए, यदि यहाँ पे हमारा 3 दिया हुआ है और यदि यहाँ पे डिफर वर्ड नहीं लिखा रहा था समझ यदि यहाँ पे वर्ड हमारा डिफर ना लिखा रहा था बल्कि सम लिखा हुआ रहा था, तो वंस प्लेस वाले पे आपने x माना तो टेंस प्लेस वाले पे क्या होता, 3 - x होता। यदि यहाँ पे हमारा सम लिखा हुआ रहता तो हमारा टेंस प्लेस वाले पे क्या होता, 3 - x होता, यही होता ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, डिफर लिख दिया गया पहले से ही, तो हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 3 + x हो जाएगा। बस इतना ही करना होता है इसमें और कुछ नहीं, बाकी सारा सवाल हमारा सेम बनेगा। अब यहाँ पे आप लिखिए द डिजिट इन टेंस प्लेस बी 3 + x, बस बात खत्म। 3 प्लस वहां पे क्यों आया, अभी तक तो आप देखते आ रहे थे क्या, -x, लेकिन वहां पे प्लस क्यों आ गया, बिकॉज ऑफ डिफर। ठीक है ना, जब भी बात होगा सम का तो हम लोग माइनस डालेंगे, जो कि हम लोगों ने पहले और दूसरे वाले में किया। लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया अब डिफर, मतलब डिफर का मतलब हमने आपको बताया था, डिफरेंस मतलब माइनस। तो यहाँ पे हमारा वर्ड है माइनस, तो माइनस है तो प्लस कर देंगे, बस बात यहीं तक हमारा है। अब बाकी अब जैसा आप बनाते थे वैसे ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए देखा जाए आगे क्या करना है इसमें। हमारा वंस प्लेस पे, चलो पहले टेंस प्लेस वाला देखते हैं। टेंस प्लेस पे हमारा 3 + x है और वंस प्लेस पे हमारा x है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे देखा जाए फिर। अच्छा एक बात बताइए दोबारा हमको, ये हमारा टेंस प्लेस पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +x। आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 30 + 10x + x, कितना होगा 30 + 11x, और ये हमारा कौन सा नंबर कहलाता है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। आगे उसके बाद फिर अब हम लोग क्या करते थे, रिवर्स करते थे, तो यहाँ पे करना पड़ेगा ऑन रिवर्सिंग। चलिए बताइए जरा, रिवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा x + 3 + x। अब इस x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x + 3 + x, इसको आपने कुछ नहीं किया, रहने दो। कितना बन जाएगा 11x + 3, और इसको हम लोग क्या कहते थे, न्यू नंबर कहते थे ना, ये हमारा न्यू नंबर है, NAW, न्यू नंबर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले ही हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, बाद में देखेंगे क्वेश्चन जो कह रहा है। पहला हमारा है 30 + 11x = 11x + 3, हम कहते हैं कि दोनों बराबर हो गया। लेकिन सवाल देखते हैं क्या कहता है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। अच्छा इसमें बराबर नहीं करना है, बेसिकली इसमें प्लस करना है हमको, क्योंकि इसमें वर्ड इस्तेमाल हुआ है एडेड। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, यदि आप डिजिट को इंटरचेंज करेंगे यानी कि रिवर्स करेंगे, तो द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड, यानी कि रिवर्स करने के बाद जो आपका नंबर आएगा, ये वाला जो आपका नंबर आया है, रिवर्स करने के बाद जो नंबर आएगा उसको इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी कि इस नंबर को रिवर्स करने के बाद जो आपका नंबर आया उसको ओरिजिनल नंबर के साथ क्या कर दो, ऐड कर दो। और ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, वी गेट 143, यानी कि अब ये हमारा इन दोनों को आपस में ऐड कर दो और आपका मिल जाएगा 143। बस इसमें सवाल ये कह रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो आसान हो गया हमारा, अब बिल्कुल आसान है, सॉल्व किया जाए इसको। 30 + 3 कितना हो गया, 33 + 11 और 11x 22x = 143। चलिए 22x = 143 - 33, 22x बराबर माइनस कीजिए कितना आएगा
0 1 1, x इज इक्वल टू 110/22, कितना आएगा जल्दी बताइए। मेरे हिसाब से 5 आना चाहिए। कितना? 5, यानी कि x का वैल्यू आपने निकाला 5। x का वैल्यू आया, इसका मतलब कौन सा वैल्यू आ गया आपका? वंस प्लेस वाला आ गया, और टेंस प्लेस वाला निकालना है। तो इसके लिए आपको लिखना है, यहां पे है हैंस द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज, कितना निकाला आपने? 5 निकाला। तो हैंस द यूनिट इन डिजिट प्लेस इज 5, यानी कि यूनिट प्लेस यानी कि वन प्लेस पे जो हमारा डिजिट रहेगा वो 5 रहेगा। ठीक है, आगे द डिजिट इन टेंस प्लेस पे जो हमारा डिजिट रहेगा उसको आपने क्या माना था? 3 + x माना था। तो 3 + x का वैल्यू कितना? 5। कितना आ गया? बराबर 8, यानी कि वंस प्लेस पे 5 रहेगा और टेंस प्लेस पे 8 रहेगा। तो हैंस रिक्वायर्ड नंबर कितना बन जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर इज वंस प्लेस पे 5 और टेंस प्लेस पे 8, यानी कि 85 बन जाएगा हमारा। बस बन गया हमारा सवाल। तीसरा वाला सवाल थोड़ा सा अलग था। क्यों अलग था? बस इसमें वर्ड इस्तेमाल क्या कर गया था? डिफर। तो यहाँ पे आपको हमेशा करना पड़ता था माइनस माइनस माइनस, लेकिन जब यहाँ पे डिफर वर्ड इस्तेमाल हो गया, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस करना पड़ेगा। और प्लस करने के बाद तो पूरा का पूरा हमने वैसे ही बनाया है। कुछ अलग था क्या इसमें? कुछ अलग नहीं था। बस यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान में रखना था कि यहाँ पे हम लोग दोनों को बराबर करते थे, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं कहा गया था। इसमें कहा गया था कि न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर को आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो, यानी कि एडेड वर्ड देखिए हमको मिल रहा है। एडेड मतलब ऐड कर दो, और ऐड जब करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 143 मिलेगा। तो इस प्रकार का सवाल भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो संचित थोड़ा सा, एक मिनट, समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप लोग एक बार पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज डिजिट वाले वर्ड प्रॉब्लम को भी खत्म किया। कोई समस्या है इसमें बेसिकली हम लोगों ने 3 सवालों को सॉल्व किया है, और तीनों का जो हमारा सॉल्यूशन था वो हमने इधर बनाया है। बस इसमें आपने गौर किया होगा कि जो भी हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे उसमें कहीं ना कहीं यही 2 कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा था, है ना? तो इन दोनों को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे फ्रैक्शन वाले वर्ड प्रॉब्लम को। ठीक है, वो और ईजी होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा आएगा, न्यूमरेटर में ये जोड़ दो, डिनोमिनेटर में वो माइनस कर दो, बस ऐसा ही आता है उसमें। तो वो और आसान है। तो हम लोग उसको अपने अगले वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।